नमस्कार दोस्तों, हमारे इस जावा ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बता रहा था जावा इनर क्लास के बारे में। तो आज का वीडियो है दोस्तों जावा एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस एंड मेथड। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल एंड शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। दोस्तों, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ जो है सर्टेन डिटेल जो है कुछ हाइड किया जाता है एंड शोइंग ओनली इसेंशियल, जो आवश्यक है इंफॉर्मेशन उसको यूजर को दिखाया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद द आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड, इसको किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से या इंटरफेस से, विच यू विल बी लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो होता है एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है, यूज्ड फॉर क्लासेस एंड मेथड, जो क्लासेस और मेथड में यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए रिस्ट्रिक्टेड क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास होता है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। टू एक्सेस इट मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। अगर जो इसको हमको एक्सेस करना है तो इसको जो है हमको क्या करना है, इनहेरिट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही यूज किया जाता है। एंड इट डज नॉट हैव ए बॉडी। इसमें जो है बॉडी नहीं होता है। द बॉडी इज प्रोवाइड बाय द सब क्लास। इसका बॉडी जो होता है डिक्लेयर होता है और इसके जो बॉडी जो होता है वह सब क्लास में डिक्लेयर किया जाता है, इनहेरिट फ्रॉम, जहां से इनहेरिट किया जाता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड रेगुलर मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, जैसे ये आपका एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से यहाँ डिफाइन कर देते हैं दोस्तों क्लास में। जैसे एनिमल का क्लास है हमारा, तो इसके बारे में चर्चा किए थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल का, एनिमल में बहुत सारे कैटेगरी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहाँ पे इसका एक मेथड डिक्लेयर किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड एनिमल साउंड, यानी एनिमल साउंड का जो है। उसके बाद जो है स्लीपिंग, यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड है जो है स्लीपिंग। तो इस प्रकार से जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हम यूज करते हैं। फ्रॉम द एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल, यानी एनिमल का हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से, एनिमल माई ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट बना करके जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ये एरर रहेगा, विल जनरेट एन एरर। टू एक्सेस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करने के लिए इट मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। इसको दूसरे क्लास में हमको इनहेरिट करना पड़ेगा। Let us convert the animal class. We use the polymorphism इस चैप्टर। इसको पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर में जो आपको बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे जो है इसका एग्जांपल है, इसको यूज कैसे करना है। आप देखिए, ये हमारा क्लास एनिमल का है, ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसको सब क्लास में जो है हम इसको यूज करेंगे दोस्तों। अब हमारा सब क्लास क्या है, जैसे क्लास है पिग, एक्सटेंड एनिमल, एनिमल को हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पब्लिक वाइड एनिमल साउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया गया है एनिमल साउंड। अब यहाँ पे एनिमल साउंड का केवल वहाँ पे जो है बॉडी नहीं होता है, केवल बस ऐसे डिक्लेयर किया रहता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसका डिफिनेशन देंगे एनिमल साउंड का। इसका डिफिनेशन हम इस पिग क्लास में देंगे और इसको एक्सटेंड करने के बाद उसके बाद जो है इसका डिफिनेशन द पिग सेज वी वी। उसके बाद जो है मेन में जो है हम इसका पिग का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और पिग एनिमल साउंड और पिग स्लीप जो है दोनों यूज करेंगे। यानी कि जब आपको ध्यान देने की बात है कि पिग में जो है एनिमल एक्सटेंड हो गया है और यहाँ पे एनिमल साउंड भी का डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया और स्लीप भी वहाँ पे जो है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्लीप भी यहाँ पे नॉर्मल मेथड भी है। तो इसका जो है आउटपुट हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो है हम सबसे पहले तो क्लास डिफाइन करेंगे। इसका जो क्लास है इसको डिलीट कर दें।
तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी एनिमल क्लास का जो है हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे जो है हम एक क्लास जो है न्यू क्लास बनाएंगे एनिमल नाम से। एक एनिमल नाम से जो है हम क्लास बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनिमल क्लास, इसको जो है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके जो है जो सेम टू सेम है कॉपी कर देंगे। तो इसको जो है हमने क्लास दोस्तों बना दिया है, एनिमल क्लास जो है बना दिया है। अब एक क्लास और बनाना है हमको, सब क्लास, यानी कि क्लास पिग का। क्लास पिग जो है हमको यहाँ पे बनाना है। अब एक और जो है क्लास क्रिएट करते हैं न्यू क्लास करके। ये हमारा हो गया दोस्तों पिग। अब दोस्तों ये पिग हो गया। अब इसका जो है जो पिग क्लास हमारा है, इसको हम जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिग क्लास में जो है हमने एक्सटेंड कर दिया है एनिमल का, और यहाँ पे जो है इसका डिफिनीशन जो है दिया गया है। यहाँ पे पब्लिक वाइड एनिमल साउंड जो है का डिफिनीशन बॉडी जो है हम यहाँ पे सब क्लास में हमने दे दिया है। अब इसको दोस्तों हमको रन कराना है, तो मेन मेथड में जा करके जो है हम ये मेथड जो है हम यूज करेंगे दोस्तों। अब ये जो है हम जा करके जो है मेन मेथड में दोस्तों यूज करेंगे इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कुछ भी एरर था वो खत्म हो गया है। अब इसका जो है देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब इसको रन कराते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं दोनों जो मेथड कॉल किया गया है, एनिमल साउंड कर दिया था, पिग सेज वीवी, उसके बाद जेड जेड। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पिग में क्या डिफाइन किया गया है, द पिग वीवी, द पिग वाज सेज वीवी, ये डिफाइन किया गया है एनिमल में। और उसके बाद जो है पिग क्लास में दोस्तों ये है, और एनिमल में जो है यहाँ पे हम एक नॉर्मल जो है मेथड स्लीप जो है किए हैं जेड जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्ट एक्सटेंड करके सब क्लास में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस, जावा इंटरफेस। तो इंटरफेसेस क्या है दोस्तों? Another way to achieve abstraction in Java। एक इंटरफेस का मतलब ये है कि एक another way to achieve abstraction, एक दूसरा रास्ता भी है एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए, पहुंचने के लिए जावा में। यानी कि इंटरफेस के द्वारा भी हम एक एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एन इंटरफेस इज ए कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये समझ लीजिए कि आप एक इंटरफेस जो होता है एक कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। यानी कि इंटरफेस जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता ही है, लेकिन एक इंटरफेस जो है एक कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। दैट यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड मेथड विद एम्प्टी बॉडीज। यानी कि दैट इज टू ग्रुप रिलेटेड मेथड विद एम्प्टी बॉडी। यानी कि केवल टोटल जो है हम इस पे क्या करते हैं, जो भी फंक्शन यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करते हैं टोटल जो है वो एम्प्टी होता है। यानी कि जो है एम्प्टी बॉडी होता है, यानी इसमें बॉडी हम डिक्लेयर नहीं करते दोस्तों इस इंटरफेस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे एनिमल का जो है हमारा क्लास है, तो एनिमल को क्या हम इंटरफेस कैसे बनाते हैं? यानी कि हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके एनिमल के पहले हम उसको जो है इंटरफेस डिक्लेयर कर देते हैं, और उस इंटरफेस में दोस्तों जितने भी मेथड होते हैं केवल मेथड लिखा होता है, डिफाइन होता है, उसका बॉडी एम्प्टी होता है। पब्लिक वाइड एनिमल साउंड, पब्लिक वाइड रन, यहां पे दोनों आप देख सकते हैं कि इंटरफेस मेथड डज नॉट है बॉडी, इंटरफेस मेथड डज नॉट है बॉडी। यानी कि यहां पे बॉडी नहीं डिक्लेयर किया गया दोस्तों।
यानी कि कह सकते हैं ये कंप्लीटली, जैसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब देखे थे कि यहाँ पे जो है हम स्लीप का जो है हम नॉर्मल मेथड जो है उसका डिक्लेयर कर दिए थे, और जो है एनिमल साउंड को जो है हम वैसे ही डिक्लेयर किए थे बिना बॉडी के। तो टू एक्सेस द इंटरफेस मेथड द इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो दोस्तों हमेशा जान लीजिए कि आपका जो है इंटरफेस क्या होता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, ना कि एक्सटेंड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दोस्तों हम उस एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। हम एक सब क्लास में एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इंटरफेस को क्या करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेथड इंटरफेस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड किंडा लाइक इनहेरिटेड बाई अनदर क्लास विद द इंप्लीमेंट कीवर्ड। यानी कि इसमें इंप्लीमेंट्स कीवर्ड एक होता है जिससे जो है हम लास्ट में क्लास के नाम के बाद जो उसके डिक्लेयर के बाद जो है हम यूज करते हैं कीवर्ड इंस्टीड ऑफ एक्सटेंड। यानी इंटरफेस को हमेशा एक्सटेंड के द्वारा नहीं बल्कि इंप्लीमेंट के द्वारा एक्सेस करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है या सुपर क्लास को जो है हम एक्सटेंड के द्वारा यूज करते हैं दोस्तों। द बॉडी ऑफ द इंटरफेस मेथड इज प्रोवाइडेड बाय द इंप्लीमेंट क्लास। जिस क्लास में हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को, उसमें ही उसके बॉडी का हम डिक्लेयर करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरफेस एनिमल है, पब्लिक वाइड एनिमल साउंड है, पब्लिक वाइड स्लीप है, उसके बाद जो है क्लास पिग इंप्लीमेंट एनिमल किया गया है दोस्तों। यहाँ पे एक्सटेंड ना करके हम इंप्लीमेंट किए हैं। अब यहाँ पे हम जो है इसका डिफिनीशन दे रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरफेस, अगर जो हम इसको जो है इंटरफेस को चलिए हम अपने कोड में कॉपी करते हैं। ये हमारा एनिमल का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट था, उसके बाद जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए दोस्तों। अब पेस्ट करने के बाद जो है हम पिग क्लास भी यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं जिसमें इंप्लीमेंट किया गया है दोस्तों। ये एक आपका सब क्लास है, यहीं पे जो है इसका हम डिफिनीशन देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसा कि क्लास पिग इंप्लीमेंट एनिमल इंप्लीमेंट कर गया है, एनिमल साउंड का डिफिनीशन यहाँ पर दे दिया गया है, स्लीप का भी डिफिनीशन दे दिया गया है, और यहाँ पे जो है एनिमल में देखिए आपका जो है ये पब्लिक वाइड स्लीप और एनिमल दोनों का डिफिनीशन नहीं, बॉडी नहीं दिया गया है, बॉडी आपके पिग क्लास में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको हम सेम उसी प्रकार से जो है रन करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम मेन मेथड में जा करके सेम यही आपका जो है हम एक जो क्रिएट किया गया है पहले से, कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। अब दोस्तों इसको सेव करके जो है हम रन करते हैं, क्या इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों इसको जब रन करवाए हैं तो देख रहे हैं कि सेम जो है जो भी डिफाइन किया गया है पिग क्लास में वही हमको रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हम इंटरफेस का डिक्लेरेशन यूज और करते हैं दोस्तों। तो लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह जो है इंटरफेस कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह भी इंटरफेस जो होता है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इंटरफेस मेथड डू नॉट हैव ए बॉडी। इंटरफेस मेथड में कोई बॉडी नहीं होता। द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द इंप्लीमेंट क्लास। जिस क्लास में इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें जो है उसका डिफिनीशन होता है। ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस यू मस्ट ओवर राइट ऑल ऑफ इट्स मेथड। अगर जो इंप्लीमेंट करने पे इंटरफेस को जो है यू मस्ट ओवर राइड ऑल ऑफ इट्स, इसके मेथड को टोटल जो है ओवर राइड करना पड़ता है दोस्तों। मेथड को जो है हमें यहाँ पे ओवर राइड करना पड़ता है, यानी कि इंटरफेस में कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है, हमको ओवर राइड करना पड़ता है अपने अनुसार। इंटरफेस मेथड आर बाई डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। इंटरफेस मेथड जो होता है आर बाई डिफॉल्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, डिफॉल्ट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है या पब्लिक होता है। इंटरफेस एट्रीब्यूट्स आर बाई डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ए इंटरफेस कैन नॉट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर। इंटरफेस जो है कंस्ट्रक्टर नहीं कंटेन करता है दोस्तों। व्हाई एंड व्हेन टू यूज इंटरफेस। व्हाई क्यों और कब हम इंटरफेस का यूज करते हैं। टू अचीव सिक्योरिटी, हाइड सर्टेन डिटेल एंड ओनली शो द इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीज को हाइड किया जाता है, वही इसे जो आवश्यक होता है वही चीज जो है हमको यूजर को शो करना पड़ता है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि जावा जो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, इंप्लीमेंट केवल सपोर्ट करता है। ए क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम द सब क्लास।
A class can only inherit from one subclass. However, it can achieve with the interfaces because the class can implement multiple interfaces. दोस्तों जैसा कि आपको बताया है कि हम बहुत सारे इंटरफेस को एक क्लास में यूज कर सकते हैं इंप्लीमेंट के द्वारा डिफाइन करके, लेकिन हम जो है एक्सटेंड करके जो है एक ही चीज जो है हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।